टॉपिक इज ट्रांसपीरेशन पुल, जिसको आपने पढ़ा है एज सक्शन प्रेशर। यहाँ हम बात कर रहे हैं, दिस इज रूट हेयर, it is in contact with soil and these are cell of epidermis, and you know that root hair is the extension of epidermal cell. फिर यहाँ बेटा आपने पढ़ा है 9th में, यहाँ आपको मिलेंगी कॉर्टेक्स सेल। मैं 2 या 3 लेयर बना रही हूँ, आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं। दीज आर द सेल ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की इंटरनल लेयर होती है एंडोडर्मिस, दिस इज एंडोडर्मिस, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। फिर यहाँ आ जाएगा अगली लेयर पेरिसाइकिल, दिस इज एंडोडर्मिस, इसको बोलेंगे हम कॉर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। फिर यहाँ से केवल हम जाइलम को कंसीडर कर रहे हैं, ये जाइलम दिखा रही हूँ मैं आपको, दिस इज द जाइलम ऑफ रूट। इसको कनेक्ट कर दिया है जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ रूट, ये जाइलम स्टेम का हो गया है। और यहाँ पे फिर लीफ बना रहे हैं, दिस इज अपर लेयर ऑफ द लीफ, इट इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस है लीफ का। जाइलम को मैं कनेक्ट ही दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ आ जाएगा पैलिसेड पेरेन्काइमा, दिस इज पैलिसेड पेरेन्काइमा ऑफ लीफ। उसके बाद यहाँ आएगा स्पॉन्जी मेसोफिल, और यहाँ हम लोअर एपिडर्मिस दिखा रहे हैं, साथ साथ यहाँ आएंगे वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लाइम। तो यहाँ जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा भी मिलेंगे, ये प्रेजेंट है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा, और ड्रॉ करो यहाँ स्टोमेटा, स्टोमेटा आर द ओपनिंग, और ये मैं इसके साथ ड्रॉ कर रही हूँ गार्ड सेल। यहाँ पर न्यूक्लियस भी है इसमें और क्लोरोप्लास्ट भी हैं। साथ में एपिडर्मल सेल हैं। ये जो सेल ड्रॉ कर रहे हैं ये मेसोफिल सेल्स। अब यहाँ देखो, यहाँ स्टोमेटा एयर के कांटेक्ट में है, गार्ड सेल ने वाटर लिया, इस कैविटी से वाटर लिया ये गार्ड सेल ने, तो गार्ड सेल स्ट्रेच होगी, स्टोमेटा ओपन हो गए, वाटर बाहर निकल गया। अब गार्ड सेल के पास वाटर कम है, तो ये कॉन्टिन्यूस कहाँ से लेगी, इस कैविटी से लेगी। इस कैविटी में वाटर कहाँ से आएगा, इन सेल से आएगा, दीज आर द मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में इसमें कम हो गया, इससे आएगा, इसमें कम हुआ, इससे आएगा, इसमें कम हुआ, इससे आएगा, इसमें कम हुआ, ये जाइलम से आएगा। अब जाइलम में आपने पढ़ा है ट्रैकिंग से वाटर जा रहा है, ये चलता जा रहा है, फिर ये यहाँ से सक कर रही है, इसमें कम हो गया, ये यहाँ से लेगी, इसमें कम हो गया यहाँ से, इसमें कम हुआ यहाँ से, इसमें कम हुआ यहाँ से, इसमें कम हुआ यहाँ से। तो ये क्या चल गया है, ये एक सक्शन प्रेशर चल गया है। जैसे अगर आप कोई जूस पी रहे हैं, उसमें पाइप लगाते हैं तो अपने आप मुंह में नहीं आएगा, आपको सक करना पड़ेगा, तो ये सक्शन प्रेशर है। सक्शन प्रेशर आपने देखा क्यों एक सेल से दूसरी सेल में पानी जा रहा है, क्योंकि ये सेल लॉस करती है। लॉस करने पे यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, एडजेसेंट सेल से वाटर लेती है। इसने लॉस किया, यहाँ से लिया, इसने लॉस किया, यहाँ से लिया, तो ये एक वाटर जो है अनब्रोकन कॉलम, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनब्रोकन कॉलम।
अनब्रोकन कॉलम की तरह पानी जा रहा है यहाँ। एंड द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी और सक्शन प्रेशर थ्योरी। फिर हम थोड़ी बात करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेज हैं जिसके कारण वाटर एक अनब्रोकन कॉन्टिन्यूस कॉलम की तरह ऊपर जा रहा है। हम करेंगे कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, जिसके कारण वो वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ के रखता है। एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम वेसल, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल में ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और एक सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण ये अनब्रोकन कॉलम की तरह चलेगा, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। तो दिस इज द कॉज व्हाई द वाटर मूव फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट एज अनब्रोकन कॉलम थ्रू द जाइलम थ्रू ए प्रेशर that is called suction pressure. Next topic is, आपने पढ़ा है कि जब ग्रोइंग सीजन होता है, ग्रोइंग सीजन में लीफ काम कर रहे हैं, जब लीफ काम कर रहे हैं तो प्लांट बहुत सारा फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है। प्लांट जो फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहा है वो फूड मटेरियल प्लांट अपने ऑर्गन में स्टोर कर देता है, क्योंकि उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली हैं, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने न्यू प्लांट के लिए, न्यू ग्रोइंग प्लांट के लिए मटेरियल को स्टोर कर सके। फॉर एग्जांपल आपके पास पोटैटो हैं, जब पोटैटो का सीजन था, जब पोटैटो के लीव्स थे, उन्होंने पोटैटो में फूड स्टोर कर दिया। अब जब ग्रोइंग सीजन आएगा तो आप पोटैटो को जब ग्रो करते हैं, जब पोटैटो को ग्रो करेंगे तो वो फूड धीरे धीरे उसमें से खत्म हो जाएगा, एंड दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, काले चने लें, उन्हें सोक करें और फिर उन्हें स्प्राउटिंग करें, अंकुरित करें, तो आप देखेंगे कि उनमें वाइट कलर के रेडिकल निकल रहे हैं। कुछ चनों को रख दें, यूज़ मत करें, तो आप देखेंगे वो रेडिकल तो बड़े होते जाएंगे और चने अंदर से खोखले होते जाएंगे। तो चने ने क्या किया, अपने नए प्लांट के लिए, जो उसकी फ्यूचर जनरेशन आनी थी, उसके लिए फूड को स्टोर करके रख लिया चने में। क्यों स्टोर किया, क्योंकि जब नया प्लांट आएगा, जब तक उस पर लीफ नहीं आएगा, तो जो न्यू प्लांट है उसको फूड अवेलेबल रहेगा। तो ये एक छोटा सा हाइपोथेसिस है जिससे मैं आपको समझा रही हूँ, मंच हाइपोथेसिस। इसमें हम दो चीजों की बात करेंगे, एक होता है हमारा सोर्स और एक होता है सिंक। सोर्स होता है जहां कोई चीज बनती है, फॉर एग्जाम्पल लीफ फूड बना रहे हैं, लीफ सोर्स हैं। पोटैटो में स्टोर हो रहा है, पोटैटो सिंक है। अब यहाँ चलो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मंच ने हाइपोथेसिस दिया था, ये दो इंटरकनेक्टेड बीकर बना दिए हैं और इस वेसल को नाम दे दिया जाइलम वेसल। अब यहाँ हमने दो बल्ब बनाए हैं, इसको ए लिख रही हूं मैं, इसको बी लिख रही हूं। दिस इज लीफ, लीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको सोर्स भी बोलेंगे। ये सपोज हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की, अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो की बात कर लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम सिंक बोलेंगे। अब यहाँ हम वाटर दिखाएंगे क्योंकि जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, और इसको हमने फ्लोएम मान लिया। दिस इज फ्लोएम। अब ये लीफ है, लीफ फूड बना रहा है और लीफ फूड बनाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब यहाँ ग्लूकोज की एक्यूमुलेशन हो रही है,
ग्लूकोज बन रहा है, फिर सुक्रोज भी बनेगा। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो है यहाँ सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। जब ग्लूकोज सोल्यूट की तरह काम करता है तो यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। या आप कहेंगे यहाँ पे अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो कि अनबाइंडेड स्टेट में है वो कम हो गए हैं, तो यहाँ से वाटर मूव करने लगेगा। ये वाटर मूव कर रहा है बिकॉज द वाटर मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ its high concentration to its low concentration, or from a dilute solution to concentrated solution, or from a region of low concentration। concentration word solute का आता है, यहाँ मैं its नहीं लगा रही हूँ, low concentration to high concentration। अब वाटर मूव कर रहा है, फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है और इसको स्टोर करना है इसने अंडरग्राउंड स्टेम में। ये अंडरग्राउंड स्टेम में यहाँ स्टोर कर रहा है। अब आप इमेजिन करें अगर पोटैटो ग्लूकोज को स्टोर करने लगेगा, ग्लूकोज के उसको ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल को स्टोर करना पड़ेगा, तो आपका एक पोटैटो 4-5 तरबूज के बराबर होगा। तो पोटैटो क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है उसको। उसने ग्लूकोज यूनिट्स को जोड़ दिया, 1000 ऑफ ग्लूकोज यूनिट को जोड़ के स्टार्च बना लिया। अब एक पानी है आपके पास, उस पानी में आपने शुगर डिसॉल्व की है 10 ग्राम, और एक और पानी है उसमें आपने एक पत्थर डाल दिया 10 ग्राम का। 10 ग्राम शुगर से ऑस्मोटिक प्रेशर में फर्क आएगा क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल को यूज कर रही है डिसॉल्व होने के लिए, पर जब 10 ग्राम का पत्थर डाला है उससे उसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ग्लूकोज था, ग्लूकोज के कारण कंसंट्रेशन में चेंज आया क्योंकि ग्लूकोज ने वाटर मॉलिक्यूल को यूज किया सॉल्यूशन बनाने के लिए। यहाँ स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट होने से कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन कैसा बन गया, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। अब यहाँ से वाटर बाहर जाएगा और यहाँ फूड स्टोर होता चला जाएगा। जैसे पोटैटो की फॉर्म में आपके पास है, एक पर्टिकुलर सीजन जो पोटैटो का जर्मिनेटिंग सीजन आता है उसमें आप देखते हैं पोटैटो में जो आइज है, ये पोटैटो है, इसमें जो आइज बनी हुई हैं उनमें बर्ड होती हैं। ये बर्ड एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं क्योंकि आई रिप्रेजेंट करती है लीफ को और लीफ के एक्सिल में है, सो दीज आर कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। ये ग्रीन होने लगती हैं और अगर आप उस टाइम इसको सोयल में डाल दो सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में, दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये मंच हाइपोथेसिस है कि कैसे जब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली होती है प्लांट अपना सारा फूड एक सुटेबल जगह पे स्टोर कर देता है, और इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं दे वर्क फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन मीन्स सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दिस इज ऑल अबाउट द मंच हाइपोथेसिस।